सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और वैलेंटाइन डे स्पेशल पे आज हम कुछ बात करने आए हैं, है ना। और कैसे ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष के कौन से प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक बार बनाया था कि ये बसंत पंचमी और बसंत ऋतु किस तरह से फरवरी में आती है और ये कैसे, है ना, कामदेव भगवान विष्णु और देवी सरस्वती माँ का त्योहार सेलिब्रेशन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्र का क्या रोल है और कैसे भारतीय संस्कृति किस तरह से, है ना, वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करता है और कैसे कैसे शुक्र की महत्वता यहाँ पे है। तो हम सभी है ना, 14 फरवरी का नाम सुनते हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है ना। प्रेमी प्रेमिका आपस में, है ना, उस दिन अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं प्रेम को लेकर ही। और शुक्र को लेकर ज्योतिष में ऐसा कहते हैं कि भाई शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है। ठीक है। और शुक्र को ऐसा भी कहा जाता है कि वो चमकता हुआ सितारा है। उसको एक अलग से संज्ञा दिया गया है कि ग्रहों में स्टार कौन है, तो स्टार है शुक्र। इसी तरह से जिसको भी प्रेम होता है तो वो उसको आंखों का तारा बना के रखता है। स्टार होता है उसके लिए, चाहे वो कैसा भी हो, वो स्टार है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र बोलता है और क्या प्रेम होता है। और ये जो नए पीढ़ी के लोग जो प्रेम को, है ना, समझ रहे हैं, कई बार ऐसे मन में, है ना, ऐसे लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि ब्रेकअप हो गया, टूट गया, डिप्रेशन में आ गया। जब भी हम कंसल्टेंसी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रश्न यही आते हैं, है ना। रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, है ना, उसका ये सब अफेयर है, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे कि हम प्रेम के कौन से पड़ाव में हैं। आप कौन से प्रेम के पड़ाव में हो। आप जिसको प्रेम समझ रहे हो, क्या वो प्रेमी है या वो मोह है ना, या फिर वो एक आकर्षण है या फिर वो एक लगाव है, क्या है प्रेम एक्चुअल में, क्या है। तो बहुत सारी बात समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बनिए रहिएगा क्योंकि इसमें इसकी दो खासियत है। पहली तो ये ज्योतिषी समीकरण से समझाएगा। दूसरा, ये जीवन जीने की कला से जुड़ा हुआ है ना। और ज्योतिष, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है। तो प्रेम प्रेम का मतलब हम बात करेंगे प्लैनेट्स में, तो वो है शुक्र। और ऋषि पाराशर जैसा बोलते हैं कि शुक्र की दो राशियां होती है ना। एक राशि होती है वृषभ और एक राशि होती है तुला। वृषभ में उच्च का होता है चंद्रमा और तुला में उच्च का होता है शनि। तो शुक्र क्या है। तो पाराशरी के अकॉर्डिंग, हमारे ऋषि मुनि के अकॉर्डिंग, शुक्र का मतलब दो एंटी प्लेनेट को अपनी राशि में उच्च का बनाना, है ना। दैट्स मीन्स शुक्र। ठीक है। चंद्रमा और शनि बिल्कुल विपरीत धाराओं के हैं। चंद्रमा मन का कारक है, शनि कर्म का कारक है। चंद्रमा सफेद रंग है, शनि काला रंग है। ठीक है। चंद्रमा में खूब आकर्षण है, शनि में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। तो शुक्र चंद्रमा को भी उच्च का बनाता है अपनी ही राशि में, ये शुक्र की कला है। और शनि को भी उच्च का बनाता है अपनी राशि में। तो प्रेम का मतलब ये हुआ कि दो विरोधी तत्व को अपने जीवन में जगह देना। समझ में आ रहा है। प्रेम का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा अमृत है और शनि विष है। तो प्रेम का अर्थ ये हुआ कि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके दो ही गुणों को लेने के लिए तैयार हो जाइए, तो ही जाकर आप प्रेम कर सकते हो। उसकी अच्छी बातों को भी और उसकी नेगेटिविटी को भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी से प्रेम किया और आप समझो कि वो अच्छा अच्छा ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र का मतलब एक ही चीज है कि दो अलग अलग धाराओं को अपने अंदर समाहित कर लेना। अगर किसी से प्रेम हुआ है तो उसकी अच्छाई को तो हम ग्रहण करते ही हैं, लेकिन उसकी नेगेटिविटी भी हमारी ही है, उसकी नकारात्मकता भी हमारी ही है, हमारे ही कारण हुआ है। तो इसका मतलब शुक्र ऋषि पाराशर जी बोलते हैं। अब इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि शुक्र का पहला पड़ाव क्या है, वृषभ। वृषभ मतलब जहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है। तो प्रेम का पहला पड़ाव होता है चंद्रमा, मतलब आकर्षण का कारक, कलात्मकता का कारक, है ना। अट्रैक्शन देता है, खिंचाव देता है विपरीत लिंग में, विपरीत सेक्स में। ठीक है। तो प्रेम का पहला पड़ाव, किस व्यक्ति को प्रेम होगा। लड़कों लड़कों में प्रेम दिखा है नहीं, है ना? लड़के लड़कियों में होता है। कृष्ण को राधा से हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो प्रेम दो विपरीत लिंग में एक अपोजिट आकर्षण देता है ना, अट्रैक्शन देता है। और चंद्रमा किसी भी तरह से प्रेम का मूल कारक है। चीजें समझ में आ रहा है। क्योंकि चंद्रमा के पास आकर्षण आकर्षण है। तो प्रेम का पहला पड़ाव कि आकर्षण देना, आकर्षित करना। और आकर्षित व्यक्ति कहाँ होता है। आकर्षित आमतौर पे वही होता है जो हमारे पास नहीं है, सामने वाले के पास है। हम गरीब है, सामने वाले के पास धन है, तो हम उससे आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है। हम मुकेश अंबानी से आकर्षित है, विराट कोहली से आकर्षित है।
ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही जो चीजें हमारे पास आया फिर हम आकर्षित नहीं होते हैं। तो अपोजिट सेक्स है ना, आप मेल हो तो फीमेल से आकर्षित हो गए, फीमेल हो तो मेल से आकर्षित हो गए। तो अपोजिट सेक्स में आकर्षण होना एक बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो ये पहला पड़ाव प्रेम का, कि प्रेम किसको होगा, दो अपोजिट सेक्स वालों को आकर्षण देता है, आकर्षित करता है। दूसरा, ये हाँ, ये जो चीज है ये बहुत नेचुरल है, ये हर व्यक्ति को हो सकता है। कॉलेज जा रहे हैं, लड़का लड़की मिल गया, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना, रास्ते में कोई मिल गया, अच्छा दोस्त बन गया, ये हर जगह व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। ऐसा लगता है कि भैया पहली निगाह में प्यार हो गया, है ना, मेड फॉर ईच अदर, है ना, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ जाती है। ठीक है, ये एक सामान्य घटना, एक नेचुरल है, प्राकृतिक घटना है कि किसी भी जगह आपको आकर्षण हो सकता है। ठीक है, लोग अधिकतर इसी को प्रेम समझते हैं कि भैया आकर्षण होता है तो व्यक्ति उसके लिए अच्छा अच्छा करने की कोशिश करता है। तो अधिकतर जो आज की जो नई पीढ़ी है वो उसको ही प्रेम समझने की कोशिश करता है। जबकि हाँ, ये एक्चुअल में एक आधार है, एक तथ्य है, एक पहला पड़ाव है। प्रेम का दूसरा पड़ाव ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि शनि उच्च चुका होता है तुला राशि में, और ये प्रेम का दूसरा पड़ाव है। दूसरे पड़ाव में क्या आता है, सेटन। और सेटन मतलब बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करने वाला। समझ में आ रहा है ना, चंद्रमा तो आकर्षण का कारक है, और शनि बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करने वाला। तो शनि की भूमिका ये होती है प्रेम में, जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है और उच्चतम प्रेम में, है ना, जब वो उच्चतम प्रेम की अनुभूति करने लग जाता है, तो हमेशा एक चीज अनुभव करें, है ना, प्रेमी प्रेमिका हमेशा अपने पार्टनर में एक चीज का अनुभव करें कि क्या वो आपको हर छोटी छोटी चीज को लेकर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है ना, आपको, है ना, बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको, है ना, ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहा है, आपको, है ना, हर छोटी छोटी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये पहले वाले प्रेम से थोड़ा सा बेटर है। शनि के अंदर छोटी छोटी शनि शनि चीजें सिखाने की, है ना, प्रेरणा होती है। तो चंद्रमा मतलब बाय नेचुरल, और शनि मतलब बनाया जाता है। समझ में आ रहा है, प्रेम होना एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, और प्रेम होने के बाद जब व्यक्ति, है ना, किसी के प्रेम में जाता है तो फिर शनि की तरह हो जाता है, धीरे 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 उसको अपने जैसा बनाया जाता है, और सामने वाला बिल्कुल आपके जैसा हो जाता है, आप बिल्कुल सामने वाले के जैसे हो जाते हो। तो ये प्रेम का दूसरा पड़ाव है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, आप जैसे हो आपका पार्टनर वैसा ही है, आपका पार्टनर जैसा है आप वैसे ही हो। दोनों एक दूसरे में लगातार 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 सुधार करने की कोशिश कर रहा है, और इस सुधार में हमेशा लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, तो प्रेम का दूसरा स्टेप है लड़ाई होना। चीजें क्लियर हो रही है। आप अनुभव करके देखिए कि जब भी कोई नया नया प्रेमी होता है तो कभी लड़ी नहीं होता, 2 4 6 8 महीने कोई लड़ी नहीं, सिंगल लड़ी नहीं है। जैसे ही थोड़ा समय दिया, एक दूसरे को अपनी आदतें सिखाने लग गए, एक दूसरे की आदतों में इन्वॉल्व करने लग गए, तो फिर लड़ाई होती है। ठीक है, तो प्रेम का जो दूसरा स्टेप है वो होती है लड़ाइयाँ, है ना, और लड़ाइयाँ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेम के द्वितीय चरण में हो। ठीक है, लड़ाइयों के बाद निराशा आ सकती है, डिटेचमेंट हो सकता है ना, इसी जो बोलते ना भैया, इसी मेथड में कई सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, यही जो सेकंड मेथड है ना, इसमें कुछ व्यक्ति निकल जाते हैं शुद्ध होके, और कुछ व्यक्ति यहीं से ब्रेकअप कर लेते हैं कि नहीं हमारे ऊपर ज्यादा हो रहा है, हमारे ऊपर ऐसा कर रहा है, हमको पूरा डोमिनेट कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जबकि प्रेम का दूसरा स्टेप यही है, दूसरा मेथड यही है कि अब वो लड़ाइयाँ होगी। ठीक है, और जो इस लड़ाई में भी अपने प्रेम को निरंतर चलते हुए रखा, तो फिर प्रेम का तीसरा स्टेप आता है जिसको ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि तीसरा स्टेप जो होता है ना, वो होता है शुक्र की उच्च राशि मीन, है ना, और मीन राशि ऐसा बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि लगन से 12th होती है, किसी भी भाव से 12th हाउस का हानि करता है। तो तीसरी राशि होती है, वो होती है डिटेचमेंट। समझ में आ रहा है, तो प्रेम का जो तीसरा पड़ाव है वो है डिटैचमेंट। वो व्यक्ति को यादों में, है ना, खो देने वाला, किसी भी कारणवश डिटेच्ड हो जाना, लेकिन डिटैचमेंट होने के बावजूद भी उसको यादों में समाये रखना, ये प्रेम का तीसरा पीढ़ी है, तीसरा स्टेप है। तो कई सारे लोगों को, है ना, सेकंड स्टेप में ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना, लड़ी हो गई छोड़ के चले गए। तीसरा स्टेप और भी खतरनाक है ना, जो जितना जल्दी फ्री हो गया उतना आराम में है, क्योंकि तीसरा स्टेप होता है डिटेचमेंट। मतलब आप ना रहे, आप पूरे उन्हीं के जैसे बन गए,
पूरा सामने वाले के जैसे बन गए। और फिर ऐसा मोमेंट आया, लाइफ में ऐसी घटना हुआ, लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अब प्रकृति ने, है ना, ऐसी स्थिति पैदा करी कि अब प्रेमी और प्रेमिका को अलग होना पड़ेगा। कब अलग होना पड़ेगा? जब आप बिल्कुल उसके जैसे हो गए और वो आपके जैसा हो गया। और ये घटना बहुत, है ना, वीराना कर देती है। ये घटना बहुत व्यक्ति को, है ना, वैराग्य उत्पन्न करवाती है। तो तीसरी प्रेम का जो तीसरा पड़ाव होता है वो होता है वैराग्य का। है ना, काफी लोग कहते हैं कि प्रेम का पड़ाव बहुत खुश वाला होता है ना। ऐसा ऐसा कभी नहीं है। प्रेम का जो तीसरा स्टेप है वो है वैराग्य का। ठीक है, और वैराग्य का सीधा संबंध है भक्ति और डिवोशन से। ठीक है, तो प्रेम का पहला स्टेप आकर्षण, प्रेम का दूसरा स्टेप झगड़ा, और प्रेम का तीसरा स्टेप कि आप बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हो गए। और अब डिटेचमेंट होता है। ठीक है, और डिटेचमेंट में व्यक्ति कैसी भक्ति करता है, कैसा डिवोशन देता है ना, कैसा समर्पण दिखाता है, किस तरह से उसकी लाइफ में एक, है ना, इंस्पिरेशन बन जाता है सामने वाला। तो वहां से ज्ञान प्रकट होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का राधा से आकर्षण हुआ। ठीक है, उसके बाद राधा से दूरिया हुआ, उसके बाद राधा से डिटेचमेंट हुआ। ठीक है, और डिटेचमेंट होने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो ज्ञान प्रकट हुआ, है ना, गीता ज्ञान, गीता ज्ञान के पीछे लोग बोलते हैं कि कृष्ण उसके पीछे कारण है ना। एक्चुअल में कृष्ण का कारण कुछ और ही है ना। जो डिटेचमेंट हुआ, और जैसे ही डिटेचमेंट होता है तो व्यक्ति का नॉलेज, व्यक्ति का ज्ञान निखर निखर के आता है। ठीक है, क्योंकि भक्ति में ही व्यक्ति ज्ञानी होता है, डिटेचमेंट में ही व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, वैराग्य में ही व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। इसलिए देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत सारे लोग, है ना, दूर जाते हैं, है ना, डिटेच्ड होते हैं किसी न किसी चीजों से, तब जाके ज्ञान प्रकट होता है। ऋषि मुनि बोलते हैं कि शुक्र की जो उच्च राशि है, मीन, वो हमेशा से नॉलेज का है, ज्ञान का है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा अनुभव रखें कि उच्चतम प्रेम जो होगा ना, वो व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। उच्चतम प्रेम व्यक्ति को भक्ति देता है। उच्चतम प्रेम व्यक्ति को समर्पण देता है। कई बार ऐसे काउंसलिंग करते समय ऐसे लोगों की कुंडली आती है, सारा सा मरना चाहते हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, अब बिल्कुल नहीं होता। जब भी प्रेम में मरने की बात आएगी तो वहां पर प्रेम अभी भी, है ना, बिल्कुल भी वो सही ट्रैक पे नहीं गया। प्रेम का जो अंतिम, जो आखिरी जो लक्ष्य है वो है भक्ति और वो है समर्पण। कई लोग अपनी जान दे देते हैं, लड़का लड़की बात नहीं कर रहे, इस बात को ये समझते हुए चले हैं ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है। ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है, ये सिर्फ और सिर्फ मोह है, जिसके कारण व्यक्ति मरने की कोशिश करता है। ठीक है, जहाँ पे उच्चतम प्रेम होगा ना, वो प्रेम आपके भीतर एक किसी न किसी सोर्स में, किसी न किसी बूंद के अंदर समा जाएगा। और वो आपको जबरदस्त डिवाइन पावर, जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त भक्ति, जबरदस्त समर्पण देने की कोशिश करता है। ये उच्चतम प्रेम की निशानी है। अगर आपको किसी से प्रेम हुआ, आपका लगाव हुआ, और आपको भक्ति भाव समर्पण वाली चीजें एक्टिवेट करके नहीं गया, तो आप बिल्कुल तय मानिए कि वो प्रेम नहीं था। वो प्रेम हो ही नहीं सकता। भक्ति भाव समर्पण, ये चीजें, डिवोशन, ज्ञान, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो ही जाना चाहिए। और ये नहीं हुआ तो प्रेम एक्टिवेट हुआ ही नहीं। ऋषि मुनि फिर बहुत गहराई से बात करता है ना। जैसे आज की तारीख के अकॉर्डिंग बहुत इसको समझना बहुत जरूरी है कि कई लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, है ना, अलगाव हो जाते हैं। ठीक है, वो लोग इस डिप्रेशन से निकल नहीं पाते। तो ज्योतिष शास्त्र कितना हेल्प करता है। ज्योतिष शास्त्र सब बोलता है कि शुक्र के पास एकमात्र ऐसा ग्रह है, शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मृत संजीवनी देता है। ठीक है, मतलब भृगु ऋषि के पास एक, है ना, एक एकमात्र ऐसा स्थिति है कि भैया भगवान शिव के पास संजीवनी विद्या है। और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है। इसके अलावा किसी के पास संजीवनी विद्या नहीं है। तो शुक्र क्या है, प्रेम क्या है? जो आपको पुनर्जीवित कर दे, जो मारने पे मजबूर कर जाए, मरने पे मजबूर कर ले, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो आपको पुनर्जीवित करते, वापस से आपको पुनः खड़ा कर दे। आप बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गए हो जहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहां से भी आप एक कोई छोटी सी एक, है ना, इंस्पिरेशन के कारण आप वापस पुनर्जीवित हो जाते हो। तो वह प्रेम है। तो ये जितने भी लोग, है ना, डिप्रेशन में, तनाव में है, ऐसा हो गया, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, गलत है, सलत है, इस बात का ध्यान रहे। जहां पर भी ऐसी भावना आ रही है वहां पे प्रेम नहीं है, वो सिर्फ आकर्षण है।
है ना। और ऋषि पाराशर जी फिर गहरी बात करते हैं कि आकर्षण कैसा, तो जहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, उसी राशि में राहु भी उच्च का होता है, और राहु व्यक्ति को माया में उलझाता है। तो हम आप है ना, जब भी ऐसी स्थिति में आते हो तो कहीं ना कहीं माया में उलझे हैं, है ना, डिवाइन पावर से कनेक्ट नहीं हुए हैं। हम उसको मोह का नाम दे सकते हैं, हम उसको माया का नाम दे सकते हैं, हम उसके आकर्षण की ओरा में उलझ चुके हैं, वो नाम दे सकते हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं है। वह प्रेम नहीं है, वो प्रेम की सिर्फ एक शुरुआती बुनियाद है ना। विपरीत आकर्षण, विपरीत सेक्स से बुनियादी आकर्षण है, लेकिन मूल रूप से वह प्रेम नहीं है। प्रेम का उच्चतम स्वरूप व्यक्ति को डिवाइन पावर, भक्ति, ज्ञान और है ना, ठीक है, समर्पण भाव पैदा करने की ताकत देता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र कितना गहरा अनुभव कहता है। शुक्र मृत संजीवनी है, मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है। और प्रेम क्या, आपको अगर किसी से प्रेम हो गया जीवन में एक बार, चाहे 2 सेकंड के लिए हो, चाहे 2 पल के लिए हो, चाहे 2 दिन के लिए हो, अगर आपको किसी से प्रेम हुआ है ना, आप हमेशा एक मृत संजीवनी का कार्य करोगे। वो व्यक्ति आपके लिए हमेशा एक मृत संजीवनी का कार्य करेगा। आप किसी भी मरी हुई स्थिति में भी रहोगे ना, बिल्कुल बेकार से बेकार, है ना, एकदम टेंशन से टेंशन वाली स्थिति में भी रहोगे ना, वह व्यक्ति आपके लिए हमेशा मृत संजीवनी का कार्य करेगा। चाहे उससे बात हो रहा हो, चाहे ना हो रहा हो, आप उसकी पिछली यादों में भी जाओगे, वो व्यक्ति, वो शख्स मृत संजीवनी का कार्य करना चाहिए। और अगर उसने मृत संजीवनी का कार्य नहीं किया, तो वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम नहीं है। तो प्रेम वो कि चले जाने के बाद भी मृत संजीवनी का कार्य करता रहे, वो प्रेम। साथ में रहे तो भी मृत संजीवनी का कार्य करता रहे, वो प्रेम, है ना। मृत संजीवनी मतलब मरे हुए को संजीवनी देना, ठीक है। जहां पर सब तरफ निराशा और आपके प्रेमी की आपको छोटी सी याद भी आ जाए, चाहे वो आपके साथ हो चाहे ना हो, आपका चेहरा खुशी से खिल उठे, तो वो है प्रेम। आप दुख और डिप्रेशन से भर गए, तो वो प्रेम नहीं है। आपको कभी भी उस व्यक्ति से प्रेम हुआ ही नहीं था, सामने वाले में दोष तो गिनाना ही नहीं है। आपको अगर उस व्यक्ति का चेहरा देखते आपको तनाव महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ, बुरी यादें प्रकट हुई, ये बात मानकर चलो कि आपको उस व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं था। अरे आपको प्रेम होता तो क्या बात करते आप उसकी हर चीजों को ग्रहण करते हैं, उसकी नेगेटिविटी को ग्रहण करते हैं। भगवान शिव पूरी दुनिया को प्रेम करते हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले जहर को ग्रहण किया, बोले नेगेटिविटी मुझे दे दीजिए, है ना, अमृत तो विष्णु ले ही लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेगेटिविटी मुझे दे दीजिए। तो जिससे आपको प्रेम होता है ना, उससे आप घृणा कर ही नहीं सकते। उसका नाम लेते आपके चेहरे पे दुखी मन हो ही नहीं सकता, आपको कष्ट हो ही नहीं सकता। और ऐसा हो गया तो सामने वाला बेकार इंसान था, पहले जानना आवश्यक ये है कि हमने उस व्यक्ति को कभी प्रेम किया ही नहीं यार। अगर प्रेम किया होता तो आपको प्रत्येक चीज सुंदर नजर आती। प्रेम का अर्थ यह है कि आपको बेकार से बेकार, पापी से पापी, क्लिष्ट से क्लिष्ट व्यक्ति में सुंदरता नजर आने लग जाती है, अगर आपको किसी भी क्षण उस व्यक्ति से प्रेम हुआ हो। तो इस बात को गहराई से ध्यान लगाए। और जब हमें व्यक्ति सुंदर लगता है तो पुनर्जीवित हो जाता है, ठीक है। तो है ना, प्रेम को बोलते हैं ना, 14 फरवरी को लोग लाल रंग का फूल देते हैं, है ना। फूल, है ना, अच्छा अच्छा लगता है ना, खिल उठता है ना। और एक फूलों का राजा बोलते हैं कमल। एक और अनुभव आप देखिए कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो प्रेम हमेशा कीचड़ में खिलता है। आप सोचोगे कि हमें एक बहुत बड़े, है ना, भगवान से प्रेम हो, ऐसा नहीं होता, है ना। गंदगी के साथ प्रेम प्रकट होता है। गंदगी में प्रेम पनपता है, फलता है, फूलता है, खिलता है। और उस गंदगी से पार होके व्यक्ति एक शुद्ध आचरण वाला बन जाता है। बहुत सारे उदाहरण रहे, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी। देखिए वाल्मीकि जी एक डाकू आदमी थे, राम जी से प्रेम हुआ, है ना, डाकू से वो साधु बन गए, है ना। उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया, है ना, रामायण लिख दिया। तो समझ सकते हो कि प्रेम की ताकत क्या है। प्रेम मतलब बुराई से बुराई, नेगेटिविटी से नेगेटिव, पापी से पापी इंसान को अच्छा बनाने की ताकत रखता है। अगर आपको किसी से प्रेम हुआ और आपसे किसी को प्रेम हुआ, आप दोनों वह ताकत हो कि एक दूसरे को भगवान बनाने की ताकत रख सकते हो। और ऋषि मुनि यही बोलते हैं, है ना, 12th हाउस को मोक्ष का मार्ग बोलते हैं, सबसे अच्छा भाव बोलते हैं, है ना, क्षीर सागर बोलते हैं, भगवान विष्णु का निवास स्थान बोलते हैं, है ना, ब्रह्म बोलते हैं मीन राशि को, ठीक है। तो प्रेम में व्यक्ति अगर होता है तो उसको वो सारी चीजें, भक्ति भाव, दया, परोपकार, संस्कार, हर चीजें एक्टिवेट हो जाती है।
तो ये चीजें हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो आप कौन से प्रेम में हो, पहले ये समझने की कोशिश करें कि हम कौन से प्रेम में हैं। क्या हम हमारे प्रेमी को अभी तक गालियां दे रहे हैं मन मन में? मतलब हमने प्रेम नहीं किया उसका तो छोड़ो यार, हमने उसको प्रेम नहीं किया, हम उसको सुधार ही नहीं पाए। अरे किसी भी तरह से आपको प्रेम होता है ना, तो प्रेम को गाली नहीं दिया जा सकता। इसलिए ऋषि मुनि बोलते हैं कि वह सबसे पवित्र चीज क्या, तो बोलते हैं कि प्रेम सबसे पवित्र है। समझ में आ रहा है? प्रेम सबसे पवित्र है। ऐसा भी कहा जाता है कि है ना, हमारे हम शरीर में क्या खाते हैं, शरीर को चलाने के लिए भोजन खाते हैं, अन्न खाते हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है? हम सभी तो आत्मा है ना। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि शरीर बदल जाता है और है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का भोजन प्रेम है, और प्रेम अजर अमर अविनाशी। आत्मा ईश्वर है, आत्मा भगवान है, आत्मा परमात्मा है। तो आपको आपके प्रेम में परमात्मा की झलक अगर मिल रही है, तो आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हो, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो। और आपको आपके प्रेमी में कुछ गंदगी नजर आती है, तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होगी, और शुक्र के माध्यम से है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्रेम, आपको आपके प्रेम में अवश्य ईश्वर के दर्शन हो, और भगवान करे कि आपका प्रेम एक उच्चतम मार्ग पे आपको ले जाए, अच्छी गति दे। बहुत बहुत शुभकामना के साथ हैप्पी वैलेंटाइन डे।